मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायक हैं उनकी पूरी जो लिस्ट है वो राजभवन भेज दिया है। एस सिद्धार्थ जो मुख्यमंत्री के सचिव है, कैबिनेट सचिव है, वरिष्ठ अधिकारी हैं, कई विभागों की जिम्मेवारी उनके ऊपर है, वो फाइल लेकर सीधे राजभवन पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देखिएगा किस तरीके से एस सिद्धार्थ जो है वो राजभवन जाते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ेंगे। और इस बीच बड़ी खबर की बिहार की सियासत में इस बार हलचल एनडीए खेमे में तेज हुई है। नीतीश कुमार पूरी तरीके से तैयारी करके बैठे हुए हैं। बिहार में जो बजट सत्र से ठीक पहले कैबिनेट विस्तार और जो समय जो है वो निकल के सामने आए कि शाम 4 बजे कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अब गवर्नर हाउस से सीधे तौर पर इंतजार वक्त फाइनल करने को लेकर सीएम नीतीश ने 4 बजे जो है वो एक तैयारी करके जो है पूरी सूची भेजी है। आधा दर्जन मंत्रियों के जो लिस्ट में नाम है वो शामिल है। सूत्रों की माने तो जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है उनमें कई नए चेहरे हो सकते हैं। साथ ही साथ 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जब सरकार बनी थी, चुनाव जीतने के बाद उस वक्त जिन लोगों को मंत्रिमंडल में जिम्मेवारी दी गई थी उन्हें 2023-24 में जब एनडीए की जो सरकार फिर से बनी थी उसमें जिन्हें मौका नहीं मिला था उन तमाम चेहरों को फिर से रिपीट किया जा सकता है। जैसे जीवेश मिश्रा का नाम शामिल है, तारकिशोर प्रसाद का नाम शामिल है। ऐसे कई चेहरे हैं जो वापस एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ 3 नए चेहरे भी इस बार मंत्रिमंडल में दिखाई पड़ेंगे। बीजेपी कोटे से आने वाले उन चेहरों को ज्यादातर से तवज्जो दी गई है जिन्होंने बीजेपी के लिए जो है वो बड़ा काम किया था। कुछ लोग दल छोड़कर आए थे और उन लोगों को भी कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है। उन्हें इनाम देने की पूरी जो तैयारी है वो भाजपा ने कर रखी है। तो बीजेपी की तरफ से गवर्नर हाउस में जो पूरी तैयारी है, तकरीबन आधा दर्जन मंत्रियों के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर उसकी तैयारी राजभवन में शुरू हो चुकी है। शाम 4 बजे जो है वो कैबिनेट विस्तार हो सकता है। एक तरफ सीएम नीतीश जो है वो सम्राट चौधरी के साथ बैठक करके नामों पर फाइनल मुहर लगा चुके हैं। इस बीच दिलीप जायसवाल जो मंत्री थे, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री, उनका इस्तीफा हुआ है। तो बीजेपी कोटे से मंत्रियों की जो सूची है वो बढ़ चुकी है। अब जो खबर निकल के सामने आ रहा है कि आधा दर्जन जो मंत्रिमंडल में सदस्य हैं वो नए बनाए जाएंगे, जिसमें से 3 ऐसे चेहरे हैं जो पुराने चेहरे हैं। उन पर फिर से भाजपा ने भरोसा जताया है और उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हिसाब से जो निकल के सामने आ रही है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर पूरी जो कवायद है वो तय हो चुकी है। और इस कवायद में जो नीतीश कुमार की तरफ से जो फाइल है वो राजभवन भेज दी गई है। अब राजभवन से केवल और केवल मंजूरी मिलने का इंतजार है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए राजभवन अपनी तैयारी करके सीएम नीतीश यानी राज्य सरकार को सूचना देगी और राजभवन की सूचना के बाद जो है सीधे तौर पर मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो शाम 4 बजे कर दिया जाएगा। आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। अब से कुछ देर बाद आधिकारिक ऐलान होने बाकी है, लेकिन चर्चा तेज हो चुकी है। और इस बीच 2 बड़ी खबरें, एक सीएम नीतीश से सम्राट चौधरी की मुलाकात, उसके बाद दिलीप जायसवाल का इस्तीफा और खुद दिलीप जायसवाल अब जो है वो सीधे तौर पर जो है बिहार सरकार के मंत्री, बिहार के सम्राट चौधरी जो है वित्त मंत्री जो नंबर 2 के पोजीशन पर है, उनके आवास पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचकर मीटिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जो सूची, संभावित सूची उन्होंने सीएम नीतीश को दी थी, उसके बाद नीतीश कुमार से क्या कुछ बातचीत हुई थी, उन तमाम चीजों की फीडबैक है वो भी दिलीप जायसवाल ले रहे हैं। और नई कैबिनेट विस्तार के साथ ही क्योंकि बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने, सीधे तौर पर बजट सत्र 28 फरवरी से होने वाली और बजट सत्र के ठीक पहले ये जो कैबिनेट विस्तार है वो किया जा रहा है। तो बिहार की हलचल तेज है। बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो हलचल है वो बढ़ी हुई है। पल पल के अपडेट जो है वो हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल राजभवन के अंदर क्या कुछ तैयारी चल रही है वो हम आपको बता रहे थे कि फिलहाल देखिए राजभवन के आसपास का जो इलाका है वो बदलते हुए तस्वीरों में दिखाई पड़ा। यहाँ जो हलचल है वो तेज होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो 3 जो प्रमुख जगह है जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त जो चर्चा है, जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, कोताहल जो इन 3 जगहों पर दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री आवास के मुख्य द्वार पर, राजभवन के मुख्य द्वार पर और
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर भाजपा नेताओं का जुटान शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।